everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So guys, today is Monday और सावन के महीने चल रहे हैं. मैं बस अभी मंदिर से होकर आई हूँ तो सोचा आप लोगों को भी ब्लेसिंग के तौर पे ये रीडिंग दूं. अभी जस्ट मैं लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स लेकर आई हूँ गाइस. जो आज रीडिंग होगी उसमें सिर्फ मैसेजेस होंगे. हम देखेंगे कि लॉर्ड शिवा आपसे क्या कहना चाहते हैं, आने वाले टाइम के लिए आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, किन बातों का ध्यान रखने को कह रहे हैं, किन बातों को संभल के चलने को कह रहे हैं, या फिर कौन सी अपॉर्चुनिटीज ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली हैं लॉर्ड शिवा के थ्रू. ओके गाइस, एंड में हम चैनल मैसेजेस ले लेंगे लॉर्ड शिवा के थ्रू. ऑलराइट, आई स्टार्ट द रीडिंग गाइस. ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और ब्लेसिंग्स तो सबके लिए है गाइस. तो ये सिचुएशन रेजोनेट हो या ना हो, बट ब्लेसिंग्स तो आप सभी के लिए गाइस. ओके, लॉर्ड शिवा प्लीज गाइड what you want to tell my viewers. What you want to tell my viewers. Okay, Hangman and the lovers. Guys, लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि जो सावन का मंथ है या आने वाले कुछ मंथ आपकी जिंदगी में, एंड बैक ऑफ डेक है गाइस, पेज ऑफ कप्स. जो कार्ड्स है ना गाइस वो है द लवर्स एंड द हैंगमैन. सो फर्स्ट कार्ड आया हैंगमैन, कैन यू सी, एंड देन लवर्स. सो लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि आप अभी काफी चीजों में स्टक हैं, कुछ चीजों में आप काफी परेशान, काफी एक ठहराव सा आ गया था आपकी जिंदगी में. आपने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीने के बारे में सोचा था. कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी. कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी. कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज होंगे. और आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था या एक तरीके से हार मान ली थी गाइस कि जो भी मेरी किस्मत में लिखा है यही मेरी किस्मत है, मैं क्या करूं. लेकिन लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि आप इस पोजीशन में थे, आप हैंगमैन की पोजीशन में थे, आपने सरेंडर कर दिया था. एक होता है सरेंडर करना डिवाइन को, एक होता है कि अपनी बुरी किस्मत मान के बैठ जाना कि अब मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में तो प्यार ही नहीं है, मेरी किस्मत में तो मेरे पति का प्यार नहीं है, मेरी वाइफ का प्यार नहीं है, मेरे ससुराल का प्यार नहीं है, मेरे भाई बहन का, मम्मी पापा का प्यार नहीं है, या फिर मेरी तो शादी नहीं हो रही, मेरी एज निकलती जा रही है, मैं कहाँ जाऊं. या फिर आप प्रोफेशनली भी कह सकते हैं कि आपने इतनी मेहनत की अपनी लाइफ में और आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था. तो आपने एक तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था, सरेंडर भी कर दिया था एक तरीके से, और कहीं ना कहीं अपनी किस्मत मान के बैठ भी गए थे आप लोग. तो लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि देखो, आपने मुझ पे भरोसा किया गाइस, मैं आपके लिए ये ब्लेसिंग्स ला रहा हूं. लवर्स, तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों की शादी होने के चांसेस हैं. जिन लोगों का लव मैरिज में इश्यूज हो रहा था, पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे थे, या फिर कह लीजिए कि बहुत सारी कुछ कास्ट की इश्यूज थी, या कुछ ऐसी चीजें थी जो कि रिलेटिव्स इश्यूज या फैमिली इश्यूज, या फिर कह लीजिए कि लव मैरिज में वो अभी सेटल नहीं है प्रॉपरली, और आपको टाइम देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एज ज्यादा है और इस वजह से आपके ऊपर बहुत प्रेशर था अपनी फैमिली को लेके. आपकी फैमिली बार बार कह रही थी कि ठीक है, अगर लव मैरिज करनी है तो देन डू इट, बिकॉज हम वेट नहीं करवा सकते. मतलब काफी कुछ आपने सहा.
तो लॉर्ड शिव आपसे कह रहे हैं कि आपकी लव मैरिज होते हुए नजर आ रही है गाइस। आपकी अरेंज मैरिजेस में अगर कुछ प्रॉब्लम थी, कुंडली नहीं मिल रही थी, लड़का अच्छा या लड़की अच्छी नहीं मिल रही थी, वो चांसेस आ रहे हैं। अगर आप मैरिड लाइफ में थे, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ आपके साथ अच्छे रिश्ते में नहीं थे, या कह लीजिए उनका मन नहीं था रिश्ते में, चाहे वो अपने करियर को लेके इतना ज्यादा डिवोटेड थे, या ये कह लीजिए कि मतलब एक फॉर्मेलिटी, एक सोसाइटी को के नॉर्म्स को लेके चलने वाली एक शादी जो होती है कि हाँ ठीक है, यू नो शादी की है तो निभानी पड़ेगी, वो सब अगर उनके थॉट्स थे, अब वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं लॉर्ड शिवा की। लॉर्ड शिवा ये कह रहे हैं कि आपने मुझ पे भरोसा किया, तो अब मैं आपके पास ये ब्लेसिंग्स भेज रहा हूं। डरो मत, इस पोजीशन से निकलो। लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि इस पोजीशन से अब निकलो। जितना आपने सहना था आप सह चुके हैं, जितना आपने सरेंडर करना था आप कर चुके हैं। अब कहते हैं ना फ्रूट मिलने की बारी है। आपने सब्र कर लिया, या फिर भगवान पे छोड़ दिया, लॉर्ड शिवा पे छोड़ दिया, डिवाइन पे छोड़ दिया, या फिर कह लीजिए अपनी किस्मत मान के छोड़ दिया। लेकिन अब डिवाइन आपसे कह रहे हैं, लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि वक्त आ गया है। अब आपके लिए सारी ब्लेसिंग्स, चाहे वो आपके लवर, आपके लव रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रही थी, आपके बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रही थी, मन मुटाव ज्यादा रहता था, कुछ भी इश्यूज होते थे, या करियर पे ज्यादा ध्यान था, विच इज गुड, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे भी वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे या दे पा रही थी, तो वो देंगे। और आपकी शादी होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी भी, जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनकी भी, और जो मैरिड लाइफ है उनकी अच्छी लाइफ गुजरने वाली है गाइस। और देख लेते हैं। अच्छा, ये पेज ऑफ कप्स है ना गाइस, एंड में देखो ये बैक ऑफ डेक आया लवर्स के साथ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये ऑफर आ रहा है आपके पास, या तो ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके करियर वाइज को लेके भी कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, या तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा, आपके इतनी मेहनत का आपको फल मिलेगा। अब जो आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी ना लॉर्ड शिवा की तरफ से, वो उतने आपने जितने भी काम किए ना अपने ऑफिस में, अगर आप 3-4 साल से प्रमोशन का वेट कर रहे थे, नहीं हो रहा था, आपको मिलेगा गाइस। आपको आपके सीनियर्स, आपके बॉस आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आपका खुद का बिजनेस था, तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस में एकदम से ग्रोथ होगी गाइस, एकदम से क्लाइंट आपके पास आने लगेंगे, क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपके पास खुद चलकर आएंगे। जैसे ये देख रहे हैं, कब ऑफर कर रहा है वो, ये मैन ऑफर कर रहा है, कब क्लाइंट्स आपके पास खुद चलकर आएंगे, या फिर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो आपका बिजनेस एकदम से ऊपर जाएगा। आपको कोई लव ऑफर भी कर सकता है, कोई आप किसी को पसंद करते थे, वो अपनी तरफ से आपको ऑफर कर सकती है या कर सकते हैं। अरेंज मैरिज के चांसेस लग रहे हैं कि कोई आपके घर में आके रिश्ता लेकर आए, और ये सारी ब्लेसिंग्स गाइस आपके लिए हैं। अब देख लेते हैं कि और क्या लॉर्ड शिवा कह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि पेज ऑफ सोर्ड्स एज वेल। सो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं गाइस, आप ना अपनी पावर में रहोगे गाइस, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पे आप लीड करोगे। आप हो सकता है आप अपनी फैमिली लाइफ में जो मैरिड कपल्स हैं वो अपनी लाइफ में जैसे मान लीजिए आप फीमेल है, आप ये रीडिंग देख रही है, तो आपके हस्बैंड आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। अब आप अपनी पोजीशन पे आओगे, आप लीड करोगे, एक तरीके से आप अथॉरिटी ले लोगे अपनी लाइफ की। आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करोगे, और उसमें आपकी रिस्पेक्ट होगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वाइस एंड वर्सा गाइस। यही चीज आपके लव लाइफ में भी होगी, जहां आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपको टाइम नहीं देते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, सडनली आप अपने आप पे फोकस करोगे, लीड करोगे अपनी लाइफ को एज अ लीडरशिप। आप एक ऐसे आपकी लाइफ में ऐसे ग्रोथ आएगी कि जहां लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे गाइस। और आपके बॉस, आपके ऑफिस कलीग्स, आपके
क्लाइंट्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके काम के बारे में बात करेंगे, आपके एफर्ट के बारे में बात करेंगे, आपने इतने सालों से जो मेहनत की है उसके बारे में बात करेंगे गाइस। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हो रहा है कि जो इतने सालों से आपको किसी चीज का इंतजार था, रिकॉग्नाइजेशन का इंतजार था अपनी लाइफ में, कोई आपको मतलब सब लोग जैसे एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ की कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, तो ऐसे ही लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, राइट? लेकिन अब लोग आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। लॉर्ड शिवा ये कह रहे हैं कि बस ट्रस्ट द प्रोसेस, आप बस मेहनत करो और अपनी पावर में रहो। लीडरशिप की क्वालिटीज है गाइज आपके अंदर, लीड करना सीखो, ठीक है ना? घबराओ मत, लॉर्ड शिवा है आपके साथ। लॉर्ड शिवा ये भी कह रहे हैं कि या तो कोई कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है या फिर आपको डाउनलोड्स होने लगेंगे लॉर्ड शिवा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको डाउनलोड्स होंगे। ये ना वॉन्ड्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स है, ये ना आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसमें तो कम्युनिकेशन होता है, तो या तो आप किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे या फिर आपके किसी पार्टनर का वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे, वो कब आएंगे, है ना? या फिर आप किसी कॉल का वेट कर रहे थे कि हो सकता है आपने कोई फॉर्म भरा हो, कोई इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया हो और आप उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो एक तरीके का कम्युनिकेशन होगा आपके साथ, मेल के थ्रू, फोन के थ्रू, और हो सकता है आपने कोई टेंडर भरा हो, कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड, करियर के से रिलेटेड, आपने प्रमोशन के लिए फॉर्म फिल किया हो, कुछ ऐसी चीजें जिसका कम्युनिकेशन पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। और एक चीज और है गाइस, जो आपको डाउनलोड्स भी होते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पे अपनी पावर में आ जाएंगे, डिवाइन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट उनका हो जाएगा। कहते हैं ना, जब व्हेन यू आर प्योर सोल, तो आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन हो जाता है, लॉर्ड शिवा, सारे गॉड्स के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनसे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, डाउनलोड्स मिलते रहेंगे, कुछ नंबर्स आपको बार बार दिखेंगे और आप कम्युनिकेट कर पाओगे। कुछ चीजें आपको पहले से ही इंट्यूशन हो जाएगी, आभास हो जाएगा कि हाँ ये चीज मेरे साथ होने वाली है, या मेरे साथ ये चीज किसी के साथ होने वाली है, या ये चीज तो मैं पहले फील कर चुका हूं या कर चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो हायर पावर के थ्रू से हो या हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के थ्रू हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है गाइस। पेज ऑफ सोल्स, ये जो कार्ड शो करता है ना गाइस, ये कहीं ना कहीं आपके एक्शन को शो करता है। तो आप ना एक्शन में रहोगे। अभी जो आने वाले मंथ है ना, इसमें आप पूरी तरीके से प्रोडक्टिव रहोगे, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, करियर लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से एक्शन ओरिएंटेड होंगे। अभी ना आप सोच नहीं रहे हो, ड्रीम नहीं कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो। इन आने वाले मंथ्स में आप अपने एक्शन पे ज्यादा ध्यान दोगे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंड जस्ट कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को ये चीज करनी है। आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप एक्शन पे ध्यान दोगे गाइस। और देख लेते हैं कि आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लॉर्ड शिवा प्लीज गाइड माय व्यूअर्स, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनको ख्याल रखनी चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइस वॉन्ड्स आए हैं आपके में, एंड बैक है टावर, एंड ये टावर रिवर्स में आया है गाइस। सो मैं आपको पहले टावर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब टावर इस तरीके से आता है, मीन्स आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं या कोई परेशानी है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये टावर रिवर्स आया है। आप हैंगमैन की पोजीशन में, आप हैंगमैन की पोजीशन में थे, ठीक है ना? स्टार्टिंग में आप हैंगमैन की पोजीशन में थे, आपकी लाइफ में टावर आया हुआ था गाइस। उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, आपने सरेंडर कर दिया था, आप अपनी लाइफ से हार सा मान गए थे, बैठ गए थे चुपचाप, ठीक है ना? किसी भी चीज को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके आपने बस कह दिया था कि ठीक है भाई, अब मेरे साथ तो कुछ होना ही नहीं है। तो वो टावर हट गया गाइस, टावर उल्टा हो गया, सारे रास्ते खुल रहे हैं। लॉर्ड शिवा ये कह रहे हैं आपसे कि मैं हूं, घबराओ मत, ठीक है ना? आपके सारे रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको किन बातों का ख्याल रखना है ये मैं आपको बता देती हूँ कि लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं
नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये नाइट है, ठीक है ना, जो एक हमारे वॉरियर होते हैं ना, आप उस पोजीशन में आओगे जहां आप कोई चीज अचीव करोगे। आप किसी, जैसे कि एक्शन कार्ड मैंने बताया था कि आप एक्शन लोगे, ऐसे ही यहाँ पे ये वॉरियर कार्ड है, नाइट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करोगे, आप एक्शन लोगे। हो सकता है आप किसी इंटरव्यू के लिए बैठे हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठो, या हो सकता है कि आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। आप मतलब इस चीज में आपको किन बातों का ख्याल रखना है, एक्शन करो गाइस, लो एक्शन, बट हर चीज के बारे में सोच के एक्शन लो, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि लॉर्ड शिव आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम कभी कभी सोचते हैं और कर देते हैं चीजों को। थोड़ा सा सोच के समझ के आप एक्शन लेना, एक्शन ओरिएंटेड आप होगे, एक्शन में आप होगे, आपके टावर भी खत्म हो रहा है, ठीक है ना, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट कोई भी एक्शन लेने से, अगर आपको कोई ऑफर आ रहा है तो एक बार ऑफर को अच्छे से समझ के, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, सारी जो भी कहते हैं ना कि छाना पूरी कर लो, तब उसे एक्सेप्ट करो। अगर अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, लव मैरिज का कोई ऑफर आ रहा है तो उस बंदे के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानो कि वो लड़का या लड़की कैसी है, और मतलब उसके बारे में उसको जानो, उसको रिलेशनशिप में आ जाओ ताकि उसको जान सको, एकदम से कोई डिसीजन मत लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हो तो ट्रस्ट करो उन टीचर्स पे जो टीचर्स आपको लगता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। किसी भी इंसान से गाइडेंस लेना अच्छी बात है, लेकिन आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके ही प्रोफेशन से रिलेटेड अगर आप उनसे गाइडेंस लोगे, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। तो कोई भी चीज करने से पहले एक बार सोचना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बस लॉर्ड शिव आपसे यही कह रहे हैं कि इस पोजीशन में आके कहीं ना कहीं आप प्राउड मत हो जाना। मतलब प्राउड, ओके, प्राउड करना अच्छी बात है, गर्व करना अच्छी बात है, बट स्टिल एरोगेंट होना सही नहीं है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो पावर दिखाएंगे या जो एरोगेंट होकर दिखाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, उन लोगों से दूर रहना है गाइस। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों आपके ऑफिस में, आपके बॉस आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आपके प्रमोशन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं बस उन लोगों से जो कहते हैं ना चापलूसी करते हैं बॉस की। हो सकता है आपके बॉस ना आपके कुलीग्स हो जो चापलूसी करते हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसे ही आपके रिलेटिव्स हो जो कि इधर की बात उधर, इधर की बात इधर, बहुत ज्यादा उनकी रेपुटेशन है आपके घर में, आपकी फैमिली में, उनका बहुत रुतबा है, उनकी बात कोई नहीं टालता है, लेकिन आपके बारे में वो कुछ गलत बोलते हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या आपके रिलेशनशिप में कोई है। तो हर जगह आप अपनी सिचुएशन के साथ इसे फिट कर लीजिएगा इस, लेकिन यहाँ कोई ऐसा बंदा है जो आपको डाउन करने की कोशिश करेगा, बस उस इंसान से थोड़ा बच के रहिएगा गाइस। लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं। अब एंड में ओवरऑल देख लेते हैं कि जो लॉर्ड शिवा है वो आपको और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। Okay, that. Ooh. Okay, so many cards. Two of Wands. मैं एक कार्ड और लूंगी गाइस। बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, अभी इतने सारे कार्ड्स गिर गए गाइस। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज आप ना डिफेंसिव मोड में रहना, एक्शन ओरिएंटेड तो रहना ही रहना, साथ में ना डिफेंसिव मोड में भी रहना। कोई अटैक मोड में मत आ जाना कि जैसे किसी ने ये यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो आपकी चुगली कर रहा है या आपके बारे में बैक बाइटिंग कर रहा है, बिचिंग कर रहा है आपके लिए। कोई भी इंसान, चाहे वो आपके करियर लाइफ में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, एक्शन लेना उनके प्रति, लेकिन आप मतलब ऐसा नहीं कि आप अटैकिंग उसमें आ जाओ कि ठीक है जैसे को तैसा वाला काम नहीं करना है। डिफेंसिव मोड में आ जाना, अपने ऑरा को क्लीन करके रखना, नेगेटिविटी को मत लेना, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं वो गलत है तो मैं भी गलत कर दूंगा उसके साथ या उस उनके साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ब्लेसिंग्स यही है गाइस कि आप ट्रैवलिंग भी करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग करोगे,
या कहीं ना कहीं आपको कोई चीज बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हो सकता है आप अपने करियर को, अपनी फैमिली लाइफ को आगे बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी होती हुई नजर आ रही है। देख रहे हो आप ये बॉन्ड्स है, तो वो कहीं ना कहीं उस बॉन्ड को फिक्स कर रहा है। कई कई एनर्जीज इस 7 ऑफ वॉन्ड से आ रही हैं कि डिफेंसिव मोड भी है, 4-5 बॉन्ड्स है उनसे लड़ाई कर रहा है। लड़ाई इन द सेंस उनको डिफेंसिव मोड पे उनको फिक्स करके रखा है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन भी हो रहा है कि आप कोई चीज बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। और एक जगह आप अगर एक्शंस भी ले रहे हो, डिफेंसिव मोड पे भी हो, अटैकिंग मोड पे मत आना गाइस। किसी ने कुछ कह दिया तो आपने उसको उल्टा जवाब दे दिया, नहीं गाइस कुछ नहीं करना ऐसा, ठीक है। और फैमिली आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रमोशन 1 स्टेप आगे फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है, ये ब्लेसिंग है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप सोच विचार में आओगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट करो, बिकॉज लॉर्ड शिवा आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गाइस। 2 ब्लेसिंग्स आएंगे आपके पास, 2 रास्ते आएंगे आपके पास, 2 सिचुएशंस आएंगे आपके पास। और इन 2 सिचुएशन में आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स गॉड से एडवाइस लेनी है, प्रार्थना करनी है और उनसे सच्चे दिल से मांगना है कि ये जो 2 अपॉर्चुनिटी है, इन दोनों अपॉर्चुनिटी से मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज करूं। वो आपको सच्चे दिल से, अगर आप सच्ची इंट्यूशन से आप उस रास्ते पे चलोगे ना, वही आपकी असली अपॉर्चुनिटी होगी गाइस। हो सकता है कि आपको 2 ऑफर आ जाए, जॉब के 2 ऑफर आ जाए, शादी के, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि दोनों आपके पार्टनर जिनको आप पहले भी एक्स आपके लौट कर आ जाए, आपके प्रेजेंट में आपके जो करंट पार्टनर है वो दोनों आपको ऑफर कर दें, या अरेंज मैरिज में आपके 2 ऑफर्स आ जाएं। हो सकता है कि आपका जॉब भी अच्छा चल रहा है और आप कंसीव भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें ना 2 अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपकी ग्रोथ के लिए, आने वाले टाइम के लिए अच्छा है आपके लिए, आपको उसके साथ जाना है। ऑलराइट गाइस, लॉर्ड शिवा आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और एक चीज कहना चाहते हैं कि लॉर्ड शिवा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने सारे सारे जितने भी डिवोटीज है ना, उनसे सबसे प्यार करते हैं। सच्चे दिल से भोलेनाथ को बुलाइए, सच्चे दिल से लॉर्ड शिवा को बुलाइए, वो सच में आपकी सुनेंगे गाइस। अब मैं जल्दी से चैनल मैसेजेस ले लेती हूँ उनकी तरफ से, ओके। स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग। आई जस्ट सेड कि आप ना ड्रीम करना बंद कर दोगे और एक्शन करना शुरू कर दोगे। तो डिवाइन भी और लॉर्ड शिवा भी आपसे कह रहे हैं कि अभी तक अगर आप ये कर रहे थे तो मत कीजिएगा, बस स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग, ओके। लेट इट गो। जो भी कुछ बीता है ना, जो भी कुछ बीता है, आप हैंगमैन पोजीशन में थे, ठीक है ना, जो कुछ भी आपके साथ बीत गया गाइस, लेट इट गो, छोड़ दो। अब ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं गाइस। पुरानी बातें, पुराना फियर सब छोड़ दो, ओके। गुड थिंग्स टेक टाइम। सो लॉर्ड शिवा आपसे यही कहना चाह रहे हैं, डिवाइन आपसे यही कहना चाह रही हैं कि अच्छी चीजें टाइम लेती हैं गाइस। और देखिए आपका टाइम आ गया। आप इतने टाइम से हैंगमैन पोजीशन में थे, आपने हार मान ली थी, आपका टाइम आ गया गाइस। गुड थिंग्स टेक टाइम। तो जो अच्छी चीजें, अच्छी ब्लेसिंग्स आपके साथ होनी थी ना गाइस, उसका टाइम अब आ चुका है। इतना टाइम ले लिया है, टाइम लगता है अच्छी चीजों को होने में गाइस। और अब ब्लेसिंग्स लॉर्ड शिवा की, डिवाइन की, यूनिवर्स की आपके ऊपर है। बस उन पे विश्वास रखिए, उन पे फेथ रखिए गाइस, कीप द फेथ, ओके। और बस प्रेयर करिए, जितना आप मन से उनको याद करेंगे ना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी गाइस, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी गाइस। आई होप ये मैसेज आपको सबको मिला हो और ये डिवाइन की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस है, मैसेजेस है आपके लिए। आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिएगा, सच्चे दिल से एक्सेप्ट कीजिएगा, खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज
प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं आपके पास रीडिंग लेकर आऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफाइड हो। एंड प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, बिकॉज मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके पास अच्छे से अच्छी एडवाइस, स्पिरिट गाइस, यूनिवर्स, सारे गॉड्स एंड सिस्टर्स, एंजल्स और सबकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। Please do like and do subscribe my channel. Thank you. Stay blessed. Bye bye.